Assalamu alaikum and very good morning to my dear students. How are you all? I hope you all are healthy at home and your families are okay. And Alhamdulillah for that. So my dear students, welcome to my VED class, not Arabic class I am telling you, because this is the VED period and VED video for you and this video for class 5. Okay. So in yesterday's video, means in Wednesday's video, you can see we discuss about 5 pillars of Islam or 5 branches of Islam, and which one is that? One more time we repeat that. Imaniyat means faith, Ibadat means act of worship, Muamalat means business dealing, Muashrat means social life, and akhlaqiyat means our good character, right? So my dear students, in ibadat, you can see here on the screen also, these things are come in ibadat: salah, zakah, som and hajj, right? So you can see here hajj also. Today we are discuss about hajj. Why we are directly discuss about hajj? Because this is the month of hajj. Okay. सो हज क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो टू विजिट मक्का एंड परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस ड्यूरिंग द डे ऑफ हज इज कॉल्ड हज. वन मोर टाइम आई रिपीट दिस डेफिनेशन. टू विजिट मक्का एंड परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस ड्यूरिंग द डेज ऑफ हज इज़ कॉल्ड हज. ओके. हज के महीने में मक्का जाकर जो भी उसके रूल है उसके हिसाब से वहाँ जाकर इबादत करना, उसके अरकान को अदा करना, उसको क्या कहते हैं? हज कहते हैं. देयर आर ग्रेट वर्च्यूज ऑफ परफॉर्मिंग हज. अल्लाह सेज इन द कुरान, टू परफॉर्म हज ऑफ द काबा फॉर द प्लेजर ऑफ Allah is the duty of every person who can afford it. मतलब जो मक्का जाकर जो भी उसके अरकान है उसको अदा कर सकता है, हर तरह से उसके पास वो सारी चीज़ें मुहैया है, हर तरह से वो कैपेबल है, तो फिर उसको वहाँ जाकर हज करना है. सिर्फ़ और सिर्फ किस नीयत से? अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से. आई बात समझ में? देखो बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमारे किसी भी इबादत में रियाकारी नहीं होनी चाहिए. रियाकारी किसको कहते हैं? शो ऑफ करना. आप उम्रा में जाकर आए, आप हज में जाकर आए और आपकी नीयत क्या है? लोग मुझे हाजी कहे या ये कहे, और ये तो साल में 2-3 बार चले जाते हैं उम्रा करने के लिए. नो, अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका सवाब हमें सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में ही मिलना है, क्योंकि हमने जिनको दिखाने के लिए क्या है, अल्लाह उतना ही सवाब देगा. ओके. सो नियत, जैसे कि हमने सीखा है इन्नमल आमालू बिन्नियात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है ना बेटा, इन्नमल आमालू बिन्नियात, वेरीली एक्शंस आर जज अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशन. नियत सबसे बड़ी चीज़ है बेटा. जैसी नीयत से जो काम किया जाएगा उसी नीयत के हिसाब से आपके हक़ में फैसले किए जाएंगे, उसी नीयत के हिसाब से आपको उसका सवाब दिया जाएगा, राइट? सो द वर्चुज ऑफ हज आर मेंशन इन मैनी अहादीस. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वन हु परफॉर्म्स हज फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह अवॉइड्स ऑल इमोरल टॉक, डज नॉट फाइट और अब्यूज एनीवन एंड कमिट्स नो sin, will return from Hajj purified of all sins just as the day he was born. क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी? कि जिसने हज अदा की अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अवॉइड ऑल इमोरल टॉक. देखो, आप हज में गए हो, वहाँ जाने के बाद भी आप किसी की गिबत कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, या आपके दिल में किसी के लिए हसद है, किसी के लिए कीना है, दैट इज़ नॉट गुड. अगर आपका दिल ही साफ़ नहीं है तो फिर उस दिल से की हुई इबादत कैसे आपकी सही होगी, राइट?
सो क्या कहना चाहते हैं, इमोरल टॉक यानी कोई भी गैर ज़रूरी बातें न करे, डज नॉट फाइट और अब्यूज़ एनीवन, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न करे, कोई किसी को गाली गलौज न करे। अब्यूज़ करना यानी किसी को बुरे अल्फाज कहना, गलत अल्फाज कहना, राइट। सो अगर जो इंसान अल्लाह को राज़ी रखने के लिए हज में जाता है वहाँ पर किसी तरह का भी ऐसा गुनाह नहीं करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इमोरल टॉक यानी कोई भी गैर ज़रूरी बात, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा अपनी ज़रूरियात जो भी है उसको भी बहुत कम रख कर नॉर्मली जो कुछ थोड़ी बहुत बात करनी है वही करे और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान, हरम शरीफ में बैठकर नमाज़ें, नफिल नमाज़ें अदा करना, अगर ये सब करे और किसी के साथ ऑब्वियस थिंग है कि अगर आपकी नीयत ऐसी होगी तो ना आप किसी के साथ झगड़ा करोगे, ना किसी को अब्यूज़ करोगे, किसी को गलत सलत अल्फाज नहीं बोलोगे, राइट। सो एंड कमिट्स नो सिंस यानी आप ये कोई चीज़ नहीं करते हो तो नो, आप कोई गुनाह भी नहीं करोगे ना बेटा। सो विल रिटर्न फ्रॉम द हज, वो इंसान जब हज से रिटर्न होता है, हज अदा कर कर जब वापस आता है तो वो कैसा हो जाता है, वो बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाता है अपने सारे गुनाहों से। और वो कैसा हो जाता है, लाइक ही वॉज बॉर्न, मतलब जब इंसान पैदा होता है तब तो उसके सर पर कोई गुनाह नहीं होते ना, बिकॉज उसको किसी तरह का इल्म ही नहीं होता है उस वक्त, राइट। सो हज पर जाने के बाद वहाँ पर किसी भी तरह का गुनाह न कर देखो ऐसा हज पर जाओगे ऑब्वियस थिंग है कि सब अपने आप को हर चीज़ की बुराई से या गुनाह से बचाएंगे, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है जिसको बंदा या बंदी कर लेता है और उसको इस चीज़ का होश भी नहीं रहता कि ये गुनाह में शामिल है, राइट। किसी की गिबत कर लेना, किसी के बारे में बुरा कह देना, गुस्से में वहाँ किसी का धक्का लग गया उसको गलत अल्फाज बोल देना, ये सब भी गुनाह में शामिल है, राइट। सो इन सब चीज़ों से बचकर सही तरीके से अरकान हज को अदा कर कर जो इंसान वहाँ से वापस आता है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल वैसा कि जिस दिन वो पैदा हुआ था तब वो कैसा था, विदाउट एनी सीन, विदाउट एनी काइंड ऑफ बैड थिंग्स, ओके। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ओके। ऑल द सीन्स ऑफ वन परफॉर्मिंग हज आर फॉरगिवन ऑन कंडीशन दैट हिज हज इज परफॉर्म ओनली टू प्लीज अल्लाह एंड नॉट टू शो पीपल, टू गेन फेम और फॉर एनी अदर वर्ल्डली मोटिव। सी मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी नीयत, आपकी इंटेंशन ओनली एंड ओनली क्या होनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने की। सी दुनियावी ज़िंदगी बहुत छोटी है, जो भी हमको अगर करना है वो यहाँ के बाद के लिए यानी हियर आफ्टर के लिए करना है, राइट बेटा। सो क्या कह रहे हैं हमें, ऑल द सीन्स ऑफ वन परफॉर्मिंग हज आर फॉरगिवन ऑन कंडीशन, किस कंडीशन पर उनके ये सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, दैट उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी रखने के लिए हज किया, नॉट टू शो पीपल मतलब लोगों को दिखाने के लिए नहीं। मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर इसमें रियाकारी शामिल है यानी अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए सारी चीज़ें, ऑब्वियस थिंग्स है, अल्लाह के घर जाओगे तो कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह को राज़ी करने की नीयत नहीं होगी, वो तो होगी, लेकिन फिर आपके दिल में अगर ये चीज़ आती है कि मैं तो हज इसलिए कराऊँ, जब आप वापस आते हो लोग आपको हाजी कहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। सो अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी ऐसी कोई चीज़ है तो पहले उसको निकाल देना चाहिए आपको, क्योंकि शो ऑफ ऐसी चीज़ है बेटा कि वो दूसरे सारी चीज़ों पर हावी हो जाएगी, ठीक है। कि आपको फेम हासिल करना है या कोई भी अलग मोटिव आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है तो फिर आप वैसा सवाब नहीं पाओगे तो सही, लेकिन फिर वो दुनिया का सवाब दुनिया में ही, ओके। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the reward for an accepted Hajj is Jannah. माशाअल्लाह एंड सुभान अल्लाह, कितना बड़ा रिवॉर्ड है हमारे लिए। हज अदा अगर हम सही तरीके से करते हैं, सही इंटेंशन के साथ करते हैं तो सबसे आला दर्जे का ये है कि हमको जन्नत में उसका अज्र मिलना है, ओके। सो Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said those performing Hajj and Umrah are the guests of Allah. मतलब जो लोग हज और उम्रा करते हैं, ऑब्वियस थिंग्स है, आप अल्लाह के घर में जाते हो, उसका तवाफ़ करते हो, उस सरज़मीन पर जाते हो जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वो वहाँ जहाँ पैदा हुए, जहाँ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली इस्लाम को फैलाने में, दीन को फैलाने में, लोगों को बताने में कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ऑब्वियस थिंग है जब आप उस सरज़मीन पर जाते हो तो आप अल्लाह के मेहमान बन जाते हो। कितनी बड़ी चीज़ है। इफ़ दे मेक दुआ अल्लाह एक्सेप्ट्स देयर दुआ एंड इफ़ दे सीक फॉरगिवनेस अल्लाह विल फॉरगिव। मतलब वहाँ जाकर आप जो भी दुआ मांगते हो तो वो कबूल होती है। आप मगफिरत चाहते हो तो आपकी माफ़ी हो जाती है। क्यों? आपके घर देखो कोई मेहमान आता है तो अगर वो आपसे कहे भाई मुझे तो ये खाना है, आप वही बनाओगे, मुझे यहाँ जाना है, तो आप किसी भी तरह वक्त निकाल कर उनको वहाँ ले जाओगे। क्यों? बिकॉज दे आर योर गेस्ट, राइट। सो जब हम मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? अल्लाह के मेहमान बन जाते हैं। सो वहाँ जाने के बाद आप जो भी मांगते हो आपके हक़ में अगर वो बेहतर है अल्लाह उसको कबूल करता है। उसके बाद आप अपनी मगफिरत, सबसे पहली चीज़ बेटा मगफिरत ही होती है, क्योंकि अगर आपकी मगफिरत हो गई तो ऑब्वियस थिंग्स है इन हियर ऑल्सो एंड हियर आफ्टर ऑल्सो यू विल सक्सीड। अगर आप मगफिरत तलब करते हो, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, तो ऑब्वियस थिंग्स है कि यहाँ भी और यहाँ के बाद भी आप कामयाब हो गए। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी विल टॉक ऑन इट मोर इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। आपको किसी भी तरह की मसले मसाइल वीडी के बारे में या कोई भी नमाज, कुरान, हदीस, रोज़ा, किसी से भी लगते हुए कोई भी चीज़ में कोई डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी इन आवर लाइव क्लासेस ऑल्सो। आई विल सजेस्ट you there also. Okay, till then stay home, stay safe and dua for everyone to peaceful life beta. Okay, Allah Hafiz.